नमस्कार मैम। ओम धन्वंतरे नमः। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी अध्ययन में और अध्यापन में काफी रुचि रही है, तो आजकल जो बिजनेस चल रहा है जिम का, जो कि एक प्रॉपर बना दिया गया है कि आप 2 घंटे एक्सरसाइज करो, इतना करो, ये करो, वो करो, लेकिन आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि आप उनके आहार पे और उनके विहार पे कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या मत है? देखिए, आयुर्वेद में व्यायाम के बारे में बड़े सुंदर तरीके से वर्णन आता है। तो आचार्य चरक कहते हैं व्यायाम के डेफिनेशन देते समय कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धिनी, उतना ही शारीरिक चेष्टा, वही शारीरिक चेष्टा को हम व्यायाम कहेंगे जो प्रसन्नता पूर्वक हम करते हैं, खुश होके हम करते हैं, तो उसका नाम है व्यायाम, जो कि वी आयाम यानी एक विशिष्ट आयाम, जिसको कि हम कहते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ आवर बॉडी। आचार्य सुश्रुत कहते हैं शरीर आयास जनन कर्म व्यायाम संगीतम, यानी जो कर्म के द्वारा, जो चेष्टा के द्वारा शरीर में थकावट पैदा हो, उसको हम कहेंगे व्यायाम। तो मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, तो हमें कितनी व्यायाम करनी चाहिए, कितना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर वह हर शरीर के अकॉर्डिंग अलग होता है, या सबको एक जितना व्यायाम करना चाहिए? आपने सही सोचे हैं कि ये व्यायाम का जो ड्यूरेशन है वो सभी के लिए भिन्न भिन्न रहेगा। अभी के समय में जो चल रहा है, समय के अनुसार 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, एक्चुअली वो ऐसा उचित नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि व्यायाम हमको तब तक करना चाहिए जब हृदय स्थान स्थित वायु वक्त्रम यदा प्रभु, यानी जो हृदयस्थ वायु वो मुखमार्ग दे के वो बाहर निकले, यानी जिसको हम आज के भाषा में कह सकते हैं टॉक टेस्ट। तो टॉक टेस्ट क्या है? टॉक टेस्ट है कि व्यायाम करते करते जब एक ऐसा स्थिति आता है जिस समय हमको कोई एक सवाल पूछता है तो एक सेंटेंस हम तरीके से नहीं कह सकते, उसके बीच में हमको रुक के सांस लेना पड़ रहा है, तो उसको कहेंगे हम टॉक टेस्ट, जिसको कि आयुर्वेद कहता है हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रवर्ते। तो वहां पर हमको व्यायाम को रोक देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आगे हमको फेस करना हो, ये कहता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, तो क्या व्यायाम की कोई विशिष्टता है जो हमारे शरीर पे इसका प्रभाव रहता है? वो आचार्यों ने क्या बताया है? डेफिनेटली बहुत ही सुंदर तरीके से कहे उन्होंने कि आयुर्वेद के अनुसार आचार्य चरक जो कहते हैं वो कहते हैं कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्य दुख सहिष्णुता, दोषक्षय अग्निवृद्धिश्च व्यायाम ततोपचार। तो शरीर में लाइटनेस आता है ना? तो लाइटनेस क्यों आया? क्योंकि डिटॉक्स हो गया। तो वी कैन से कि एक्सरसाइज और व्यायाम जो है दैट इज ए काइंड ऑफ नेचुरल हीलर विदाउट क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर। और उसके साथ साथ आयुर्वेद ये कहता है कि इससे दोष क्षय हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, अग्निवृद्धि यानी डाइजेशन का प्रमोशन हो रहा है, स्थैर्य यानी हमारा बीमार पड़ने का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत ही कम हो जाता है, दुख सहिष्णुता यानी एडवर्सिटी को झेलने का, बियर करने का कैपेसिटी हमारा बढ़ जाता है, यानी हम कह सकते हैं पेशेंस हमारा इंप्रूव कर रहा है। तो ये सारे चीज व्यायाम से होता है। और आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि स्थूल्य अपकर्षण के लिए यानी ओबेसिटी को कम करने के लिए, ओबेसिटी से मुक्त होने के लिए व्यायाम इज द बेस्ट वे। लेकिन वो व्यायाम क्या है ना, जो शास्त्र कहता है, जो आयुर्वेद हमको निर्देश करता है, तो उसी के अनुसार अगर हम व्यायाम